छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान में जीना ही सबसे सही रास्ता है। वक्त बीत जाने के बाद सिवाय पछताने के कुछ भी हाथ नहीं रहता है। एक ऐसा ही समय, एक ऐसे ही लम्हे, एक ऐसा ही रिश्ता जो अनमोल है, जो सारे सारे रिश्तों में समाया है। मैं आपको उसी का जिक्र करती हूँ। ऐ मेरे हमसफर, जिंदगी तेरी पनाहों में यूं ही गुजर जाए। तेरे रूह को सुकून, मेरे चेहरे पर नूर आ जाए। तेरे आने से अब भी बाहर चली आती है। तेरे आने से अब भी बाहर चली आती है। तेरे आगोश में फिर सुकून की नींद आ जाए। जो मंजर सजाए हैं तूने, उसे बेजार होते देखा है। तेरे आगे हर शख्स को बेजार होते देखा है। तुझे शुक्रिया कहूँ, ये तुझे मंजूर ही नहीं। रूह से रूह का अलग हो जाना मुमकिन ही नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा ही एक रिश्ता जो समय में के साथ खोता चला जाता है। 20 से 25 साल की उम्र होती है, तब हम शिक्षा जगत को करीबन करीबन अलविदा कहने लगते हैं और 25 साल की उम्र तक अपना एजुकेशन लेकर और शादी विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। 2 से 3 साल तक तो हमारे हसीन सपने होते हैं, घूमना फिरना होता है, लेकिन इसी बीच में एक सुगबुगाहट सुनाई देती है और हम माँ बन जाते हैं। बच्चों की परवरिश शुरू होती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं। हम भी उनकी देखभाल में मशगूल हो जाते हैं। पति की तमाम जो किस्तें होती हैं उन्हें चुकाने में बैंक का खाता चलता है और नंबर बढ़ते जाते हैं। पैसे इधर बढ़ते हैं, उधर उम्र भी बढ़ती जाती है। अब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं। सुबह की जद्दोजहद में स्कूल के भेजना, उनका होमवर्क कराना, स्कूल से आने के बाद फिर से बच्चों को खाना खिलाना, बिल्कुल मेंटेन करना, इन्हीं सब चीज़ों में कब वक्त गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। अगर ईमानदारी से कहें तो अपने आप को देखने का भी वक्त नहीं मिलता है और जो हमसफ़र होता है वो भी तमाम किस्तें चुकाते चुकाते थक के चूर हो जाता है और शाम को आकर सो जाता है। कभी कभी अगर साथ में चलना, साथ में बैठने का कोई माहौल बनता है तो पत्नी बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, ये कहकर नज़रअंदाज कर देती है और वक्त गुजरता जाता है। 35 से 40 साल की उम्र हो जाती है दोस्तों और हमें वक्त का पता ही नहीं चलता है। और अब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो स्कूल में मिडिल 8वीं 10वीं 12वीं और इस तरह जहाँ उनकी क्लास बढ़ती है वहीं हमारी व्यस्तताएं बढ़ती हैं और पति के बैंक का जो बैंक बैलेंस है वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन उम्र नहीं रुकती है, उम्र भी बढ़ती जाती है। ना लम्हे वो बचते हैं और ना हमारे पास वो इरादे बचते हैं कि हम कहीं सुकून से बैठकर एक कप चाय पिए। और इस जद्दोजहद में समय निकलता जाता है। अब बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज से कहीं ना कहीं जाने के लिए किसी टेक्निकल नौकरियों के लिए निकल पड़ते हैं। अब भी हमें सुकून नहीं है, अब भी हमें फुर्सत नहीं है, क्योंकि कॉलेज के खर्च, टेक्निकल अगर किसी में गए हैं तो वहाँ की जिम्मेदारियाँ, इन तमाम चीज़ों में उलझ कर रह जाती है ज़िंदगी और बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे बाहर जाते हैं तो विदेश का सफ़र भी तय करते हैं और ऐसे में पत्नी भी अपनी औपचारिकताओं में धीरे धीरे उसके बालों का रंग सफ़ेदी में बदलने लगता है। पति की थकावट और पति की जिम्मेदारियों का भी बोझ बढ़ता ही जाता है और बाद में बैंक का बैलेंस भी बढ़ता जाता है। दोस्तों, समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है।
और अब चश्मा भी लग चुका है, थकावट भी शरीर में आ चुकी है, लेकिन वो लम्हे नहीं मिले जो हम जीना चाहते थे। बच्चे विदेश चले गए, कहीं बाहर नौकरियों पे चले गए, देश में रह कर के भी दूर दराज हो गए, और उसके बाद एक फ़ोन आता है। चूँकि मदर आरती कर रही थी, फ़ोन उन्हीं ने उठाया। पिता थकावट थी तो लेटे हुए थे। अब उनका रिटायरमेंट का समय भी आ गया था, रिटायर हुए थे, तो लेटे हुए थे, एक कप चाय का इंतज़ार कर रहे थे। पत्नी ने सोचा आरती करने के बाद मैं चाय लेके आती हूँ। इतने में फ़ोन बजता है और फ़ोन पत्नी उठाती है, तो उधर से आवाज़ आती है, माँ मैंने शादी कर ली है और अब मैं यहीं बसना चाहता हूँ। पापा से कहना कि जो बैंक बैलेंस है वो किसी वृद्धाश्रम में दे दें और आप लोग भी वहीं पर शिफ्ट हो जाइए। पति ने एक आवाज़ फिर लगाई, आओ चले कहीं घूम आते हैं। लेकिन ये शब्द कहते कहते वो कहीं खो गए। पूछा किसका फ़ोन था। आंखों में पानी लाके, आंसुओं से भरी आंखों से पत्नी ने कहा बेटे का, और पास बैठते बैठते उनका हाथ अपने हाथ में लिया। हाथ बिल्कुल ठंडा हो चुका था। ऐसे में वो फिर से किचन में गई और एक गिलास पानी लेके आई। पानी पिलाया, लगता है जैसे होश आ गया हो, क्योंकि पिता समझ चुका था कि जो कॉल आई है वो कुछ ऐसी ही है। पत्नी ने कहा क्या कह रहे थे। अपना चश्मा ठीक करते करते बोली, आओ चले कहीं घूम आते हैं। लेकिन शरीर गवारा नहीं कर रहा था और दोनों ही एक दूसरे से गले लगकर पड़े। ये एक कहानी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आज जो वक्त है उस वक्त की कीमत हम नहीं समझते हैं। जिम्मेदारियों का भी मैनेजमेंट रखना होगा, उन लम्हों को भी समेटे रहना होगा। ऐसा ना हो कि जिंदगी ही निकल जाए तमाम जिम्मेदारियों को ओढ़ते ओढ़ते। आपका भी अपना एक रिश्ता है, आपका अपना भी एक जीवन है, बच्चों का भी अपना एक जीवन है। बैलेंस बनाते हुए आप वर्तमान में जिए और अपनी ज़िंदगी में भी एंजॉय करते चलें। 100 से 200% देने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं। ज़िंदगी हमारी है दोस्तों, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये कैसी बीत गई या कैसा है। बैंक में पैसे बढ़ते जाते हैं लेकिन हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो हर चीज़ का मैनेजमेंट होना बेहद ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते में इतना मशगूल इतना मत खोइए कि आपका अपना वर्तमान ही चला जाए। तमाम बीमारियों की शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमें वक्त ही नहीं मिलता है खाने का, हमें वक्त नहीं मिलता है एक्सरसाइज का, हमें वक्त नहीं मिलता है कहीं घूमने जाने का। एक नियम बनाइए कि छुट्टियों में हमें जाना है, नियम बनाइए कि हमें एक्सरसाइज करना है। आज की युवा पीढ़ी को मैं खास तौर से ये आगाह करना चाहती हूँ कि बेटे आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह तो कीजिए, लेकिन जिंदगी को जीना मत छोड़िए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप अगर त्याग की मूर्ति बने रहेंगे। अपने ऊपर काम करिए, अपने बच्चों को बैलेंस करते हुए चलिए, साथ में अपने दाम्पत्य जीवन को भी संवारे रहिए, क्योंकि ये अनमोल क्षण है। जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन इसके पहले अपनी ज़िंदगी को जिंदा दिली से ज़रूर देते जाओ। कल अफसोस न रह जाए, वक्त हाथ से फिसल ना जाए, और जब आखिरी क्षण हो
तो आप भी कह सकें कि हाँ, मैंने जिंदगी जी है। दोस्तों, किसी के नाराज हो जाने से या किसी को मनाने से, इन सब के चक्कर में मत पड़िए। आप सिर्फ ये देखिए कि हमने अपना दायित्व निभाया है और हम निभा रहे हैं। एक चीज में हम पूरे 200% नहीं दे सकते हैं। अगर चादरों में सलवटें हैं तो पड़ी रहने दीजिए। हम 4 डिशेस नहीं बना सकते हैं, मत बनाइए, लेकिन अपना जीवन भी जरूर जिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार को बेइंतहा प्यार करें। लेकिन परिवार को भी एहसास होना चाहिए कि हमारा भी अपना जीवन है, हम भी सांसें लेते हैं, हमें भी अधिकार है, हम भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर चुके हैं, अब हम भी जीना चाहते हैं। आप आने वाले समय में अपने आप को संजो कर रखिए, ऐसी कुछ मेमोरी बनाइए, ऐसी कुछ यादें बनाइए, ऐसी कुछ हॉबी रखिए जिससे आपका जीवन सार्थक हो। आज इतना ही। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं। मज़ा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए। कोई ना कोई रास्ता जरूर चुनिए, लेखनी के माध्यम से या अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से। अपनी हॉबी, अपना शौक और अपने दोस्त, चाहे वो जीवन साथी हो या आपके कोई रिश्ते हो, सबको बैलेंस करते हुए निभाते जाइए। यही तो जिंदगी है। नमस्ते दोस्तों। जिंदगी मजाक नहीं है जिसे हवा में उड़ा। जिंदगी गणित का सवाल भी नहीं है जिसमें उलझ के रहा जाए। ये तो कर्तव्यों की वो सीढ़ियां हैं जिसमें मंद मंद गति से चला जाए। अधिकारों की चाहत में कर्तव्यों को भी किया जाए। दुख हो या सुख, समभाव में रहें हम। वर्तमान में जियो मेरे दोस्त, भविष्य को करो तो सिक्योर। भूत तो पुल के नीचे का बहता पानी है। बस जिंदगी की यही कहानी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।